नमस्कार दोस्तों एंड डियर माय स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब दोस्तों, हम सभी का प्रयास है पूरी टीम का कि आपको यूनिट वाइज हम हर एक चैप्टर पर रीजनिंग की चर्चा कर रहे हैं। आज उसी यूनिट में हम आगे बढ़ते हैं और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके बाद इससे रिलेटेड कंडीशन को देखते हैं, फिर इससे बाउंडेशन को देखते हैं और फिर इसके बाद हम इसमें प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का हमारा नया टॉपिक होगा न्याय निगमन, यानी जिसे कहते हैं सिलॉजिज्म। दोस्तों, अगर हम बात करें चैप्टर की, तो सिलॉजिज्म शब्द हमारा ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक साथ कहना। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि हमारे पास जो भी कथन कहा होता है, वो काल्पनिक कथन हो या सत्य कथन हो, हमें उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना होता है। यानी हमें उन कथनों को मानना होता है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ने वाले न्याय निगमन, यानी दिए गए कथनों के अनुसार ही हमें क्या करना होगा, उस पर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालना होगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, कुछ मोस्ट कंडीशंस होती हैं, इसकी शर्तें क्या क्या होती हैं। पहली शर्त हम लोग देखते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं मानना है। यानी इस चैप्टर में एक फाउंडेशन होगा, आपको अपना विचार नहीं देना है। जैसे कहा जाएगा सभी कौवे बिल्ली हैं, तो आपको ये नहीं कहना है सर नहीं ऐसा कौवा बिल्ली नहीं हो सकता। आपको अपने मन से कुछ नहीं कहना है, यानी जो दिया है उसको मान लेना है। उसी कंडीशन में दूसरी शर्त देखिए, वही चीज दिया हुआ, जो कथन में दिया गया उसे ही सत्य मानना है या उसे सत्य मानना है। तीसरी कंडीशन क्या होगी हमारे पास, दो कथन आपस में जब ही मिल सकते हैं जब दोनों कथनों में कोई एक समान पद हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे पॉइंट मिलता है, कोई एक पद समान हो। यानी हम किसी भी चीज का निष्कर्ष तभी निकाल सकते हैं जब हमें समानता मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है सभी इंसान पक्षी हैं, फिर कहा गया है सभी पक्षी जानवर हैं। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों में समानता क्या, पक्षी, दोनों में अगर देखें तो एक समान शब्द है पक्षी। तो इसका मतलब इन दो स्टेटमेंट से, यानी इसको फर्स्ट स्टेटमेंट मान लें, इसको सेकंड स्टेटमेंट मान लें, तो इससे बनने वाले निष्कर्ष यानी जो भी कंक्लूजन्स हमारे निकलेंगे उसमें कुछ ना कुछ तत्व जरूर मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों हम तीसरे एग्जाम्पल को ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे तीसरा पॉइंट आपका लिखा हुआ है कुछ हाथी चूहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सभी इंसान पक्षी हैं, कुछ हाथी चूहे हैं, कोई संबंध नहीं बनेगा। सभी पक्षी जानवर हैं, कुछ हाथी चूहे हैं, कोई संबंध नहीं बनेगा। तो हमें करना क्या होगा इस चैप्टर में, जो भी दिया होगा कथन उसे ही सत्य मानना होगा अपने आप से। यानी हमें अपनी कोई भी थॉट उसमें नहीं रखना होगा, क्योंकि हम चैप्टर पे चर्चा करने वाले हैं न्याय निगमन। यानी हमें जो भी धारणाएं दी होंगी, जो भी वहां पे आपका कहा गया कथन होगा, उनसे ही हमें संबंध बताना होगा। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या शर्तें बनती हैं उसको देखते हैं। तो ये चीज अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कंडीशन ध्यान रखना है। अब इससे बनने वाली शर्तें क्या है उसमें देखते हैं। दोस्तों इससे बनने वाले 4 सेट बनेंगे, वो चारों सेटों से ही सारे प्रश्न बनते हैं। उन चारों सेटों में आपस में संबंध मिलाना होगा और उन संबंधों में अगर कोई रिलेशन बनता है तो इसका मतलब उसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन बनेगा। अगर वो संबंध नहीं बनता है तो किसी भी हालत में आपका आंसर नहीं बनेगा। जैसे सेट देखिए, हमारे पास सेट की बात करें तो 4 सेट बनता है। पहला सेट हमारा बनेगा सभी के संबंध में यानी ऑल के संबंध में। दूसरा सेट हमारा बनेगा कुछ के संबंध में यानी सम के संबंध में। तीसरा हमारा बनेगा नहीं के संबंध में यानी नो के रूप में। और चौथा संबंध बनेगा हमारा कुछ नहीं यानी सम नॉट का संबंध बनेगा। अब दोस्तों इसको और अच्छे से समझते एग्जांपल के तौर पर, जैसे कहा जाए सभी ए कामा बी है। तो यहां पे हम दोस्तों कह सकते हैं सभी ए कामा बी है, तो इसका मतलब ए टोटल क्या होगा अंदर और बी क्या होगा बाहर। अगर ये कंडीशन हमारी डायग्राम की बनती है तो हम इसको क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे। अब दूसरी कंडीशन बात करें सम नॉट, तो लिखेंगे कुछ
ए कामा बी है। तो दोस्तों कुछ की कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब कुछ भाग आपका क्या होगा, ए में होगा बी का, और बी का कुछ भाग ए में होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाला भाग जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको ए मान ले, इसको बी मान ले। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ ए बी है, तो ये वाला भाग कुछ ए बी में जा रहा है। अब हम तीसरी कंडीशन के बारे में बात करें, नहीं के बारे में या नॉट के बारे में या नो के बारे में, तो हम लिखेंगे ए कामा बी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ए अपने आप में अलग होगा, बी अपने आप में अलग होगा, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, यानी इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी हम इनसे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। चौथी कंडीशन हमारे क्या होगी, कुछ ए कामा बी नहीं है। सम नॉट में क्या होगा, कुछ ए कामा बी नहीं है। तो अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ ए कामा बी नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये चीज इंटरसेक्ट करता हुआ बनाएंगे, लेकिन इन दोनों में सामंजस्य था, तो इसलिए कुछ कुछ दोनों पार्ट एक दूसरे में था। यहाँ पे कहा गया कुछ ए कामा बी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला भाग जो हमारा कुछ ए कामा बी नहीं है, तो ये वाला भाग हमारा ये ए होगा और ये आपका क्या होगा, बी होगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, तो अगर ये 4 सेट आपको कंडीशन याद है, तो इनके सारे ही प्रश्न आप बहुत इजी कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने वेन डायग्राम में आपको सारी चीजें बताई थी, वहां पे आपको क्या था, फिगर फाइंड आउट करना था दिए हुए समूहों से। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ प्रश्न आपके पास होगा, और उससे हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और फिर उससे कंडीशन को तुलना करके हम इसके निष्कर्षों को निकालेंगे, यानी न्याय निगमन करेंगे। अब दोस्तों फिर से हम यही कहना चाहेंगे, इसमें भी आंसर आपका जो बनेगा वो 5 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस आपके होंगे। जनरली अगर हम बात करें तो 5 ऑप्शन ही बनते हैं, या फिर आपके 4 ऑप्शंस बनते हैं, पेपर में डिपेंड करता है कि एग्जाम्पल किस तरीके से दिया होगा। अब निष्कर्ष आपका दिया होगा, तो उसमें क्या होगा, निष्कर्ष में कंडीशन होगी कि मान लीजिए पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं, या वाली कंडीशन आ सकती है। तो इस तरीके की कोई कंडीशन जिस तरीके से बनेगी, हम ऑप्शन को टेली करते हैं। तो अब हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं, देखें उसको प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं। जैसे कथन में कहा गया आपका, सभी विद्यार्थी मेहनती हैं, सभी विद्यार्थी मेहनती हैं। दूसरा आपका स्टेटमेंट कहा गया है, सभी मेहनती ईमानदार हैं, सभी मेहनती ईमानदार हैं। अब इसमें निष्कर्ष आपका दिया होगा कंक्लूजन, हमें न्याय निगमन में कंक्लूजन पे जाना होगा, तो उसमें 1 होगा या 2 होगा या ज्यादा भी हो सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पे 2 दिया गया है। तो आप कंडीशन को देखें, सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं, कहा गया है सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं। दूसरे में कहा गया आपका, कोई विद्यार्थी ईमानदार नहीं है, कोई विद्यार्थी ईमानदार नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से हमें दिया है, तो एग्जाम्पल में आपके ऑप्शन दिए हैं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष पहला दूसरा दोनों अनुसरण करता है, ना तो 1 ना तो 2, 4 विकल्प आपके पास दिए हैं। तो आप पेपर में देखेंगे कौन सा विकल्प किस पे दिया है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है, विदाउट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हो सकता है टाइम लगे, और अगर हम इसको बनाते एग्जाम्पल से तो इजी हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, विद्यार्थी का। सभी विद्यार्थी मेहनती हैं, तो ये वाला आपका मेहनती का कॉलम हो जाएगा, और अंदर वाला विद्यार्थी हो जाएगा। सभी विद्यार्थी मेहनती हैं, फिर कहा गया सभी मेहनती ईमानदार हैं, तो सभी मेहनती क्या हो जाएंगे, ईमानदार। इस तरीके का हमारा डायग्राम बन जाएगा, और इसमें कोई और दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा। हो सकता है अदर प्रश्नों में आपके 2 डायग्राम या 3 डायग्राम भी बनते हैं, तो हम लोग उस एग्जाम्पल को भी देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तो देख पा रहे होंगे आप सभी विद्यार्थी, फिर इसके बाद मेहनती, फिर इसके बाद ईमानदार बन गया। अब निष्कर्ष पे आइए, कहा गया सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं,
सभी विद्यार्थी ईमानदार, बिल्कुल सही बात है। देखिए विद्यार्थी अंदर है और आपका ईमानदार कहाँ है, बाहर है। इसका मतलब पहला वाला निष्कर्ष हमारा 100% क्या होगा, सत्य होगा। अब दूसरा देखिए, कोई विद्यार्थी ईमानदार नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। जब ईमानदार के अंदर विद्यार्थी हैं तो ऐसे कंडीशन नहीं बनेगी। इसका मतलब केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करेगा। आंसर आप लगा देंगे ए ऑप्शन पे या बी ऑप्शन या सी या डी में से जिस पे भी दिया हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला एग्जांपल आपको समझ में आया। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, प्रत्येक मनुष्य नश्वर है। कथन में कहा गया है प्रत्येक मनुष्य नश्वर है। दूसरे में कहा गया आपका सभी पुरुष मनुष्य हैं। सभी मनुष्य नश्वर हैं और फिर कह रहा है सभी पुरुष मनुष्य हैं। सभी पुरुष मनुष्य, कोई दिक्कत नहीं। हम इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर दिए गए निष्कर्षों पे टेली करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए बी सी डी करके ऑप्शन ही ऑलरेडी दिया हुआ है निष्कर्ष पे। तो पहला कहा गया है सभी पुरुष नश्वर हैं। सभी पुरुष नश्वर हैं, सभी नश्वर पुरुष हैं, सभी नश्वर पुरुष हैं। फिर कहा गया आपका सभी मनुष्य पुरुष हैं। सभी मनुष्य पुरुष हैं। फिर कहा गया आपका सभी नश्वर मनुष्य हैं। सभी नश्वर मनुष्य हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर विकल्पों में आपका निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड नहीं दिया है, एबीसीडी के रूप में दिया है, तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्रत्येक मनुष्य नश्वर है, तो इसका मतलब मनुष्य क्या हो जाएगा, अंदर, और नश्वर क्या हो जाएगा, बाहर। फिर कहा गया आपका सभी पुरुष मनुष्य हैं। सभी पुरुष मनुष्य हैं, इसका मतलब इसके अंदर, यहाँ पे आपका हो जाएगा किसका, पुरुष का। तो दोस्तों या तो इसके अंदर बना लीजिए आप, या तो बाहर से बना के इंडिकेट कर लीजिए, जैसा भी चाहें। यानी हम सिंपल भाषा में बात करें तो इस डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे आपका पुरुष, यहाँ पे आपका मनुष्य और यहाँ पे आपका नश्वर। यानी फिर से पिछला जो डायग्राम था वही कंडीशन आपकी बन गई। अब तुलना करते हैं। यहाँ पे कहा गया सभी पुरुष नश्वर हैं। सभी पुरुष नश्वर हैं, ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। बाकी देखिए सभी नश्वर पुरुष हैं, सभी नश्वर पुरुष हैं, नहीं। तो यानी पहला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो बाकी स्टेटमेंट को हमें यहाँ चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कंक्लूजन हमारा पहले वाले में आंसर निकल जाएगा एक बार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, और इस चैप्टर में हम आपको पर्याप्त टाइम देंगे। यानी हमारी इस पे भी 2 वीडियोस आएंगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सभी कौवे पक्षी हैं। सभी कौवे पक्षी हैं। फिर कहा गया आपका सभी मोर कौवे हैं। सभी मोर कौवे हैं। कंक्लूजन देखिए क्या कहा गया है, निष्कर्ष क्या है, सभी मोर पक्षी हैं। सभी मोर पक्षी हैं। सभी पक्षी मोर हैं। सभी पक्षी मोर हैं। अब आइए निष्कर्ष निकालते हैं। यहां पे कहा गया सभी कौवे पक्षी हैं, तो बनाइए सभी कौवे क्या हैं, पक्षी हैं। अब दूसरे में कह रहा है कि सभी मोर कौवे हैं। सभी मोर कौवे हैं। तो देखिए दोस्तों, दो यहाँ पे आपका क्या था, स्टेटमेंट था। अब दोनों को हमें जोड़ना होगा, तो हम इसको क्या करें, पूरा सर्कल कर दे। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका मोर, ये बन जाएगा कौवा, और ये बन जाएगा आपका पक्षी का। यानी हम ये 2 डायग्राम को मर्ज कर दें और एक साथ बना लें।
तो आपको जैसा भी सुविधा लगेगी बनाना, आपको यही डायग्राम पड़ेगा। अब निष्कर्ष निकालते हैं। कहा गया सभी मोर पक्षी हैं, सभी मोर, देखिए बिल्कुल सही बात है, सभी मोर पक्षी हैं। दूसरा कह रहा सभी पक्षी मोर हैं, सभी पक्षी मोर हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी इसमें भी निष्कर्ष पहला आपका सत्य हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई। मैंने लगभग 3 प्रश्न आपके सभी की कंडीशन पे बनाए। अब हम कुछ की कंडीशन पे देखते हैं। चलिए कुछ की कंडीशन पे देखें प्रश्नों को। कुछ स्केल पेंसिलें हैं, कुछ स्केल पेंसिलें हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया कुछ रबड़ पेंसिलें, कुछ रबड़ पेंसिलें हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कुछ पेंसिलें रबड़ हैं, कुछ पेंसिलें स्केल हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आपका रिपीट हो, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ना कुछ लैंग्वेज बदल देता है तो उसका अंतर नहीं पड़ता है, हमें आना चाहिए केवल। आइए डायग्राम बनाते हैं। कुछ की कंडीशन में मैंने कहा था इस तरीके की कंडीशन बनेगी। कहा गया कुछ स्केल पेंसिलें हैं, तो इसको स्केल बना दीजिए, इसको पेंसिल बना दीजिए। फिर कह रहा है कुछ पेंसिलें रबड़ है, तो यहाँ पे कुछ पेंसिलें कुछ पेंसिलें रबड़ है, तो इसको रबड़ बना दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें एक डायग्राम और भी बन सकता है जो कल्पना करना होगा। यहाँ पे इसके बारे में कहा था, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये आपस में टच भी कर सकता है, यानी इसको हम स्केल बना सकते हैं, इसको पेंसिल बना सकते हैं, इसको रबड़ भी बना सकते हैं। तो एक डायग्राम आपका परफेक्ट जो कही हुई स्टेटमेंट से बनेगा, और एक डायग्राम हमारा एनिमेट होगा, यानी उसको भी हमें क्या करना होगा, सोचना होगा कि ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। अब दोस्तों देखिए निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ पेंसिलें रबड़ हैं, कुछ पेंसिलें रबड़ हैं, देखिए 100% सत्य है। यहाँ पे देखिए कुछ पेंसिलें रबड़ हैं, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है। यानी जितने भी डायग्राम बनेंगे उन सभी डायग्राम में कहा हुआ कथन कहीं ना कहीं यानी निष्कर्ष निकलना चाहिए, तो इसका मतलब वो क्या होगा, सत्य होगा। अगर किसी में भी फॉलो नहीं करता है यानी नहीं आता है, तो वो आपका नहीं सत्य होगा, यानी ये पहला स्टेटमेंट सत्य। अब दूसरा देखते हैं हम लोग निष्कर्ष पे क्या है। कहा गया आपका कुछ पेंसिलें स्केल हैं, कुछ पेंसिलें, ये पेंसिलें और ये स्केल है, देखिए कुछ का भाग यहाँ पे भी है, और कुछ पेंसिलें क्या स्केल है, ये वाला भाग भी देखिए दोनों में सही। इसका मतलब इसमें दिया गया निष्कर्ष क्या होगा आपका, दोनों ही सत्य होगा। जिस भी विकल्प पे हो आप उसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। और तो जिस तरीके से हमें कंडीशन बताई गई, यानी हमने जो जो चीजें आपको अवेयर कराया, उनको बारे में बताया, उन जानकारियों को ध्यान में रखते हैं तो प्रश्न का लेवल चाहे जैसा भी हो, सारे प्रश्नों को आप इजी तौर पर शॉर्ट टर्म पे कर सकते हैं। चलें देखें नेक्स्ट प्रश्न। कहा गया है सभी कलम पुस्तक हैं, सभी कलम पुस्तक हैं। दूसरे में कहा गया आपका कुछ कलम पेंसिलें हैं, कुछ कलम पेंसिलें हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए कंक्लूजन का पॉइंट कभी कभी बदल देता है आपका निष्कर्ष का, ABCD के रूप में दे दिया है, कोई अंतर नहीं पड़ता। कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पुस्तक पेंसिल है। फिर कहा गया कुछ पेंसिल पुस्तक है, कुछ पेंसिल पुस्तक है। इसके बाद कहा गया सभी पुस्तक पेंसिल हैं, सभी पुस्तक पेंसिल हैं। फिर अंतिम में कहा गया है सभी कलम पेंसिल हैं, सभी कलम पेंसिल हैं। कोई दिक्कत नहीं, आइए डायग्राम बनाते हैं। कहा गया सभी कलम पुस्तक हैं, तो कलम अंदर पुस्तक बाहर। फिर कह रहा आपका कुछ कलम पेंसिल हैं, कुछ कलम पेंसिल हैं, तो दोस्तों ये देखिए
इसको बना दीजिए पेंसिल। लेकिन अब इसका दूसरा एक डायग्राम बनेगा। आपने ये तो कहीं भी बात को सत्य कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे जो आपका है अंदर वाला यानी कलम वाला भाग, तो यहाँ पे कहा गया कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है। तो इसका मतलब ये वाला जो भाग होगा आपका, इसको ऐसे टच करेगा। ठीक है, तो अब इस डायग्राम से हमें क्या करना होगा, निष्कर्ष की तरफ पहुंचना होगा। जब हम निष्कर्ष के तौर पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ये भी तो हो सकती है, यहाँ पे इसने कहा कुछ आपका कलम पेंसिल है, तो कुछ कलम पेंसिल है, तो इसका मतलब ये आपस में अंदर भी तो हो सकते हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब बाहर वाला आपका पुस्तक हो जाएगा, अंदर वाला कलम हो जाएगा और एक आपका पेंसिल हो जाएगा। तो एक इस तरीके का भी डायग्राम आपको सोचना होगा। अब आइए निष्कर्ष निकालते हैं। कहा गया कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पुस्तक, देखिए यहाँ से 100% कुछ पुस्तक पेंसिल है, और यहाँ पे देखिए कुछ पुस्तक पेंसिल है, ये वाला भाग भी आपका सही हो रहा है। इसका मतलब इसमें पहला निष्कर्ष आपका क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। अब आगे कह रहा है कुछ पेंसिल पुस्तक है, कुछ पेंसिल, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ सभी हो रही है। तो इसलिए क्या होगा आपका, ऐसे कंडीशन में ABCD में अगर कोई भी आपका आंसर दिया होता तो उसमें एक स्टेटमेंट सही होगा, तो आपको वही सही करना होगा, आगे आपको नहीं टैली करना होगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज आपका मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का मैंने बताया है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए। इसके बाद वाला जो वीडियोस होगा हमारा, उससे बहुत ज्यादा हम और प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे और थोड़ा सा टफ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अंतिम प्रश्न आज के वीडियोस का हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न में कहा गया सभी कमरे होटल हैं, सभी कमरे होटल हैं, सभी होटल भवन हैं, सभी होटल भवन हैं। यहां पे आपके स्टेटमेंट 3 दिए गए, सभी भवन पर्वत हैं, सभी भवन पर्वत हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहे जितने भी स्टेटमेंट दिए हो, चाहे जितने भी कंक्लूजन दिए हो, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। और निष्कर्ष भी आपके 3 ही दिए गए थे। देखते हैं, कुछ पर्वत होटल हैं, पहला कहा गया कुछ पर्वत होटल हैं। दूसरा कहा गया आपका कुछ भवन कमरे हैं। तीसरा कहा गया है कुछ पर्वत कमरे हैं, कुछ पर्वत कमरे हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या सही होगा आपका। बनाते हैं इसका फिगर। सभी कमरे होटल हैं, तो ये कमरा हो जाएगा, बाहर आपका होटल हो जाएगा। फिर कहा गया सभी होटल भवन है, तो बाहर आपका भवन बना दीजिए। फिर कहा गया सभी भवन पर्वत हैं, तो सभी भवन क्या हो जाएंगे, पर्वत हो जाएंगे। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो फटाफट डायग्राम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट मिल जाता तो डायग्राम बनाने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। कहा गया कुछ पर्वत होटल हैं, कुछ पर्वत होटल है, बिल्कुल सही बात है। देखिए पर्वत बाहर है और होटल अंदर है, इसका मतलब कुछ ही कंडीशन आपकी फॉलो करेगी। अब इसके बाद कहा गया कुछ भवन कमरे हैं, कुछ भवन, ये आपका कुछ भवन है और ये आपका कमरा है, कमरा अंदर है, भवन बाहर है, तो ये भी कंडीशन सही होगी कुछ की। अब इसके बाद कहा गया कुछ पर्वत कमरे हैं, कुछ पर्वत, पर्वत बाहर है, कमरा देखिए अंदर है, तो कुछ भाग इसका पर्वत का कमरे ने ढक रखा है, यानी ये भी सत्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके तीनों ही निष्कर्ष सत्य हैं। वहां पे दिया होगा आपको किसी ना किसी विकल्प पर उपयुक्त सभी विकल्प आपके क्या है, निष्कर्ष सही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आपका वहां पे ऑप्शन दिया होगा ABCD के रूप में दिया होगा, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, फिर कहेगा दूसरा तीसरा सही है, और लास्ट में कह देगा पहला कमा दूसरा एवं तीसरा तीनों सही है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे, डी वाला ऑप्शन जो भी दिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत रहती है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।
और भी उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे और प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो जो भी आपका प्रश्न अगर इनकेस रह जाता है तो वो प्रश्न उसमें कवर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए कि सभी इस पढ़ाई का लाभ ले सकें।